नमस्कार। उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीतिक लड़ाई छिड़ गई है और वो सियासी लड़ाई छिड़ी है वर्णमाला को लेकर, अल्फाबेट को लेकर। गा से गणेश है या गा से गधा, इसकी लड़ाई चल रही है। ए फॉर एप्पल है या ए फॉर अखिलेश यादव, इसकी लड़ाई चल रही है। डी फॉर डिंपल यादव, एम फॉर मुलायम सिंह यादव, ये ट्रेंड चल रहा है। पीडीए का राजनीतिक नारा बच्चों के स्कूलों में चस्पा होने लगा है। सामान्यतः माना ही जाता है कि राजनीतिक नारे, राजनीतिक शब्दावली बच्चों के स्कूल से दूर रखी जाए। बच्चे इस राजनीतिक प्रपंच में नहीं डाले जाने चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब इसकी लड़ाई शुरू हो गई है बाकायदा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये स्कूल, पीडीए ने जो स्कूल चलाए हैं, चलाना शुरू किया है, जारी रहेंगे हर कीमत पर, कोई इनको रोक नहीं सकता। और ये तब तक जारी रहेंगे जब तक स्कूलों को बंद करने की प्रक्रिया खत्म ना की जाए और सारे स्कूलों में अध्यापक ना हो जाए। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जो समाजवादी पार्टी को घेर रही है और ये आरोप लगा रही है कि बच्चों के मन में राजनीतिक विद्वेष का बीज बो रही समाजवादी पार्टी, और बहुत व्याकरण के, वर्णमाला के अब तक की सारी पद्धतियों को अपने राजनीतिक लाभ के लिए उल्टा सीधा कर रही है, अनुलोम विलोम करा रही है। और इस बहस को तब तूल मिल गया जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा में कह दिया कि भाजपा गा से गणेश पढ़ाना चाहती है और समाजवादी पार्टी है जो गा से गधा पढ़ाना चाहती है। यहां से बहस और तीखी हो गई, गा से गणेश या गा से गधा। योगी जी ने सवाल उठाया कि आखिर पीडीए स्कूलों में हो क्या रहा है, किस ढंग से और क्या पढ़ाया जा रहा है। दूसरी ओर सफाई भी चिल्ला रहे हैं, वो करे चाहे जो कर लो, स्कूल तो जारी रहेंगे। और ए से अखिलेश यादव और डी से डिंपल यादव और एम से मुलायम सिंह यादव यही पढ़ाएंगे। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पाठशाला से किसी को क्यों परहेज है, पाठशाला तो सबके लिए, सबको जाना चाहिए पाठशाला में। लेकिन ये भी सच है कि पाठशाला पर एक नाम दिया गया है, पीडीए पाठशाला। क्या ये केवल पीडीए के लिए है पाठशाला, बाकी लोगों के लिए नहीं है? क्या शिक्षा के आरंभिक चरण में इस ढंग का भेदभाव ठीक है? बेसिक शिक्षा में छोटे छोटे बच्चों के बीच में इस तरह की बात। और एक और बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम सांसद भी इस लड़ाई में उतार दिए, जो इस बात की पैरवी करने आए कि एम फॉर मुलायम सिंह यादव भी पढ़ाया जाना चाहिए, डी फॉर डिंपल यादव भी पढ़ाया जाना चाहिए, ए फॉर अखिलेश यादव भी पढ़ाया जाना चाहिए। वो तमाम सांसद भी उतारे और उन्होंने तर्क दिया कि इसमें बुराई क्या है, ए फॉर एप्पल ही क्यों, अखिलेश यादव क्यों नहीं? ठीक है। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार या देश की सरकार पाठ्य पुस्तकों में एन फॉर नरेंद्र मोदी, आर फॉर राजनाथ सिंह, वाई फॉर योगी आदित्यनाथ, एस फॉर स्वतंत्र देव, ए फॉर अमित शाह, ऐसा पाठ्यक्रम लागू करा दे तो समाजवादी पार्टी को फिर कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए ना? बड़ा सवाल।
क्या तब समाजवादी पार्टी सहर्ष उस बदलाव को स्वीकार कर लेगी कि ए फॉर अमित शाह और एन फॉर नरेंद्र मोदी और वाई फॉर योगी आदित्यनाथ? और अगर नहीं, उस वक्त आंदोलन करने की चेतावनी देगी, धरना प्रदर्शन करेगी, तो फिर जब वो ये पढ़ाएगी ए फॉर अखिलेश यादव सपा, तो भी सवाल उठेंगे और बीजेपी को फिर सवाल उठाने का हक है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि बेसिक शिक्षा में इस ढंग से सियासत घुसा दी गई। ऐसा लग रहा है बेसिक शिक्षा के आंगन में सियासत की सुनामी आ गई, सब कुछ अस्त व्यस्त किया जा रहा है। और बस विषय उतना ही है कि क्या सियासत स्कूलों से अलग नहीं रह सकती? यूनिवर्सिटीज में सियासत रहती है, लेकिन तब तक वहां जो पढ़ने जाते हैं वो नौजवान हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, वो अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं, वो वोट डालते हैं, उनमें एक राजनीतिक चेतना का विकास हो जाता है। लेकिन नन्हे मुन्ने बच्चों को पीडीए में बांटना, पीडीए और गैर पीडीए, यानी पीडीए वालों का स्कूल लगेगा और जो गैर पीडीए वाले हैं उनको निकाल दिया जाएगा क्या? सारी आबादी तो पीडीए नहीं, और जो नॉन पीडीए हैं उनका क्या होगा? ये तमाम सवाल है। स्कूलों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, और वो भी विशेष रूप से बेसिक शिक्षा के मसले में तो कतई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कतई राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह नहीं होने चाहिए। धन्यवाद।